आज हम कक्षा 11वीं का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें मेसोपोटामिया, लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। तो नवपसार कला के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि युग के दौरान जो खेतीबाड़ी प्रारंभ की थी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले की अपेक्षा अधिक कुशल और परिष्कृत औजार बनाने लगा था और कामोवेश में जीवन बिताने लगा था, और साथ ही साथ वह प्रगति के पथ पर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। पिछले हजारों वर्षों से संचित अनुभव के आधार पर आविष्कारों को उसने बढ़ाया और नए चरण में प्रवेश किया, जो कि सभ्यता में प्रवेश करने के कारण प्रारंभिक सभ्यता का उदय हुआ, जो कि कतिपय नदी और घाटियों के पास ही हुआ, क्योंकि नदी और घाटियों के पास जो है सारी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। विश्व में जो शहरी जीवन की शुरुआत जो है मेसोपोटामिया में ही हुई थी, और प्राचीन काल में मेसोपोटामिया अपनी संपन्नता, लेखन कला, शहरी जीवन, साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए जाना जाता है, जो कालांतर में इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों के रूप में ले लिया था। फिर है मेसोपोटामिया का भूगोल। मेसोपोटामिया इराक का एक पहाड़ी भाग है। इराक एक भौगोलिक विविधता का देश है और पूर्वोत्तर ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान हैं, जहाँ पर कि स्वच्छ पानी, झरने, जंगली फूलों से परिपूर्ण था, और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी होती थी और खेती भी अच्छी होती थी। इस इलाके में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य खेती बाड़ी शुरू हो गई थी, जिससे कि क्षेत्र में सबसे पहले नगरों में लेखन प्रणाली का उद्भव हुआ। इस क्षेत्र में खेती के अतिरिक्त पशुपालन भी किया जाता था। शहरीकरण के लिए आवश्यक कारक। शहरीकरण जब हुआ तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक कारक थे, वह इस प्रकार हैं। जैसे कि कांस्य कालीन सभ्यताओं के दौरान शहरीकरण का सूत्रपात हुआ और अनेक शहरों का विकास हुआ। इसके लिए सबसे पहले उच्च उत्पादन खेती, उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, सरल शहर विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था आदि थी। फिर उच्च उत्पादन खेती। अब शहरीकरण की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन जटिल प्रक्रिया है, इस कारण उच्च उत्पादक खेती होना भी आवश्यक था, क्योंकि इसके कारण ही उत्पादन होता था, कृषि होती थी और अनाज का पूरे शहर में उसका वितरण हो सकता था और शहर में रहने वालों की पूर्ति हो सकती थी। फिर उद्योगों का विकास। प्राचीन काल में उद्योगों का भी विकास हुआ, जिसके कारण ये शहरीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त भी थी, और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मजदूरों और कारीगरों की आजीविका का साधन भी बनते हैं। यह भी मेसोपोटामिक शहर के विकसित होना एक इसी का प्रमाण है। फिर है उन्नत व्यापार। शहरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक उन्नत व्यापार भी है, क्योंकि व्यापार के माध्यम से गांवों में उपलब्ध कच्चा माल और खाद्यान्न शहरों में आसानी से पहुंचाया जा सकता था, और शहरों से तैयार माल गांवों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता था। फिर लेखन कला का विकास। अब लेखन कला का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब व्यापार होता था उसके हिसाब किताब के लिए लेखन होना भी आवश्यक था। उसके बाद है श्रम विभाजन। शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी अति आवश्यक थी। इसके साथ साथ शहरों में व्यापार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा के साथ साथ कुशल प्रशासक होना भी आवश्यक था। धातुकर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासक, मंदिर सेवा आदि कार्यों में लगे हुए लोगों के कारण श्रम विभाजन में आधार पर अलग अलग कार्यों में अलग अलग व्यक्तियों की कुशलतापूर्वक किया जाता था। फिर है कुशल परिवहन। कुशल परिवहन भी शहरीकरण के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व माना गया है, क्योंकि नहरें और जलधाराओं के माध्यम से छोटे से बड़ी बस्तियों में सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता था। फिर है मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। प्रत्येक समाज की अपनी भाषा होती है। भाषा के द्वारा कुछ उच्चारित ध्वनियाँ अथवा अर्थ बताती हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति को मौखिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। लेखन भी भावाभिव्यक्ति का एक मौखिक साधन है, लेकिन यह थोड़ा सा अलग होता है। लेखन लिपि में उच्चारित ध्वनि प्रकट होती है, जो दृश्य संकेतों एवं चिन्हों के तौर पर बहुत प्रस्तुत की जाती है। जैसे मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं मिली, जो कि लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। इन पट्टिकाओं पर चित्र चिन्ह की संख्याएं अंकित हैं। फिर मेसोपोटामिया का राजनीतिक इतिहास। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका विकास कैसे हुआ? इसके लिए सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया में मिलीजुली सभ्यता थी। ये तीनों ही सभ्यताएं मेसोपोटामिया में एक के बाद एक विकसित हुई हैं।
इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है सुमेरिया ने ही सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोन ने उसे चरम पर पहुंचाया और असीरिया वासियों ने महत्तम प्रगति की। बेबीलोनिया का प्रमुख शासक हम्मुराबी था और उसने बेबीलोन में 2123 ईस्वी से 2080 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और हम्मुराबी न केवल अत्यंत शक्तिशाली शासक था वरन अत्यंत योग्य शासक भी था और उसकी मृत्यु के पश्चात बेबीलोन का साम्राज्य कमजोर हो गया। फिर मेसोपोटामिया के शहर जो थे उनका विकास कैसे हुआ, इसमें सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया था। इसमें 5000 ईस्वी पूर्व से विकसित इन बस्तियों में कुछ प्राचीन शहरों के रूप इस प्रकार, वे शहर जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, वे शहर जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए और शाही शहर, मतलब कुछ शहर जो थे मंदिर के आसपास विकसित हुए, कुछ जो थे व्यापारिक केंद्र जहाँ बनाए गए थे उसके आसपास विकसित हुए और कुछ शाही शहर के रूप में मतलब एक बड़े शहर या राज्य के रूप में विकसित हुए थे। उसी प्रकार से उरुक नगर, यह भी मेसोपोटामिया का सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है जो प्राथमिक साक्ष्यों का ज्ञात होता है। यह नगर जो है 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और 5000 ईस्वी तक करीब उरुक नगर की पर्याप्त तकनीकी प्रगति हो गई थी। फिर उरु नगर है, मेसोपोटामिया का उरु नगर भी इन नगरों में से एक था जो सबसे पहले उत्खनन किया गया था। उस नगर का उत्खनन जो है 1930 के दशक में किया गया था और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेसोपोटामिया का नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। फिर है मारी नगर। मेसोपोटामिया में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में काफ़ी समृद्ध हुआ और नगर फरात नदी के द्वारा में उत्थित हुआ और मारी राज्य में किसान पशुचारक दोनों तरह के लोग रहते थे। अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम आता था और पशुचारक यायावर समूह में इधर उधर घूमते हुए रहते थे, जिसे कि खाना बदोश लोग भी या घुमक्खड़ी लोग कहा जाता है। ये खाना बदोश पशुचारक किसानों गांवों पर हमला कर देते थे और लूटमार करते थे। मारी नगर में राजा पशुचारकों की गतिविधि के प्रति सावधान रहा करते थे। मारी नगर फरात नदी के किनारे स्थित था, यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मारी नगर अनेक प्रकार के सामान जैसे लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, शराब आदि नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि ऊंचे इलाकों से बीच लाया और ले जाया जाता था। फिर मारी नगर में के राजा जीरोमिलिन ईस्वी पूर्व स्थित था। राजमहल में वहाँ के शाही परिवार के लोगों का निवास स्थान था और यह स्थान जो है प्रशासन उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यह राजमहल अपने समय का वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। अबू सालिक, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों में अबू सालिक एक छोटा सा कस्बा था जो लगभग 10,000 हेक्टेयर के भूक्षेत्र में बसा हुआ था। फिर है बेबीलोन प्राचीन मेसोपोटामिया का एक महान नगर था। यह नगर फरात नदी जहाँ दजला नदी के निकट आ जाती है वहाँ स्थित था। यह वर्तमान में इराक के अल हिल्ला शहर के निकट है। हम्मुराबी के शासनकाल में बेबीलोन विशाल और ऊंचे देवालयों का निर्माण किया। देवालयों के सामने पिरामिडों के समान जिगुरात बनाए और इस शासनकाल में बेबीलोन नगर में एक बहुत विशाल और सुंदर महल भी बनाया गया था। नेबूचरनेस्सार जो बेबीलोन के शिखर में दिखने वाला मंदिर बनाया गया था, वह मंदिर बहुत ऊंचा था और अनेक खंड थे, जिसमें बालकनियों में सुंदर सुंदर पुष्पित पौधे और वृक्ष एवं उद्यान लगाए गए थे। फिर मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन में महत्व देते हुए मेसोपोटामिया से अनेक समुदायों संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते थे और यहाँ के लोग युद्ध में शहरों को नष्ट कर हो जाने के बाद भी अपने शहरों को कविता के माध्यम से याद रखते थे। मेसोपोटामिया के महाकाव्य गिलगेमिश के मर्म इस वर्णन से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों पर कितना अधिक गर्व करते थे। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में मेसोपोटामिया के आरंभ नगर राज्य थे, परंतु बाद में विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने लगी थी, जिसमें निरंकुश राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित हुई। फिर उसके बाद है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में भी 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था। फिर धार्मिक जीवन, लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे और प्रत्येक नगर में एक मुख्य मंदिर होता था। आर्थिक जीवन,
लोगों का आर्थिक जीवन संपन्न और सुखी था। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और कानूनों का निर्माण एवं संग्रह। हम्मुराबी की विधि संहिता इस सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। लेखन कला और साहित्य का विकास। इसी काल में लेखन और साहित्य कला का भी विकास हुआ, जिसमें कीलाकार लिपि भी कहा जाता है। फिर कला का विकास। इसी समय कला का भी विकास हुआ, जिसमें चित्रकला, मुद्रण कला, काष्ठकला, संगीत कला का भी विकास हुआ। उसके बाद फिर विज्ञान का भी विकास हुआ, जिसमें गणित, खगोल, ज्योतिष और औषधि विज्ञान के रूप में उल्लेखनीय है। फिर अन्य सभ्यताओं के संबंध। मेसोपोटामिया सभ्यता के हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता में कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध थे और मेसोपोटामिया की विश्व को देन। इस समय मेसोपोटामिया के कारण नगर, राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना इसी सभ्यता के अंतर्गत हुई, जिसमें कुम्हार चाक, सिंचाई, लिपि, विद्यालय और पुस्तकालय का सर्वप्रथम प्रयोग भी यही हुआ। विश्व के प्रति विधि संहिता का निर्माण भी इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण खोजें इसी सभ्यता के अंतर्गत हुई। आज आपका गृह कार्य है हम्मुराबी कौन था। दूसरा है मेसोपोटामिया की शहरी विशेषताएं बताइए। तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता से विश्व को क्या देन है। ये आप लोग नोट जरूर बनाइए, कॉपी में लिखिए और उसके बाद उसको दिखाइए।